भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, स्वरोचिष मनवंतर के समय की बात है। चैत्र वंश में सुरथ नाम के एक वीर राजा थे। जो राजा विरथ के पराक्रमी पुत्र थे। राजा विरथ बहुत ही दानी, धार्मिक और सत्यवादी राजा थे। राजा सुरथ के पिता विरथ की मृत्यु के बाद राज के शासन की बागडोर उनके हाथों में आ गई। वह योग्यता पूर्वक प्रजा का पालन और राज्य का संचालन करने लगे। एक बार 9 राजाओं ने पूरी तैयारी के साथ राजा सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। राजा सुरथ ने बड़ी वीरता से अपने शत्रुओं का सामना किया, किंतु उनकी संख्या न्यून होने के कारण संयोगवश इन्हें पराजित होना पड़ा। शत्रुओं ने सुरथ के राज्य को अपने अधिकार में लेकर उन्हें कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपने दूसरे नगर में शत्रुओं को खदेड़ने के लिए सेना का संगठन करने लगे, किंतु उनके मंत्री आदि ने इनके साथ विश्वासघात किया कि वे क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए शत्रुओं से जा मिले, जिसकी वजह से उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करके उन्हें वहां से भी भगा दिया। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। विवश होकर सुरथ को वन में शरण लेना पड़ा, जहां वन में उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा। मेधा मुनि के तप के प्रभाव से वहां के सभी हिंसक जीव अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर परस्पर भाईचारे के भाव से रहते थे। मुनि के सुशासित शिष्य आश्रम की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। राजा सुरथ को वह आश्रम बहुत अच्छा लगा, अतः वह उस आश्रम में चले गए। मुनिवर मेधा ने मीठे वचन, आसन, जल और भोजन से राजा का सुंदर आतिथ्य किया, जहाँ राजा ने अपने कुछ दिन व्यतीत किए। एक दिन वह अपने दुर्भाग्य पर दुखी होकर चिंतन कर रहे थे। उस समय वह मोह से आविष्ट होकर बहुत दुखी हो रहे थे कि ठीक उसी समय उनके पास समाधि नामक एक वैश्य आ पहुंचा, जो बहुत उदास था। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो, अपने दुख का कारण तो बताओ। वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं धनाढ़ कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वैश्य हूँ। मुझे अपने ही पुत्रों और बंधु भाइयों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं विवश होकर यहाँ चला आया हूँ, किंतु यहाँ आने पर भी पुत्र आदि का स्नेह मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं यही सोचता हूँ कि वे किस तरह से रह रहे होंगे। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि काश कोई यह कह दे कि वे सब सकुशल हैं। उनका कुशल समाचार ना पाने से मुझे रुलाई आ रही है। राजा ने पूछा, जिन लोगों ने शत्रुता का व्यवहार किया, धन छीन लिया और घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारा इतना स्नेह क्यों हो रहा है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। आपका कहना यथार्थ है कि जो मेरे प्रति शत्रुता कर रहे हैं, उनके प्रति मुझे स्नेह नहीं करना चाहिए। उनकी आसक्ति त्याग कर भगवान की ओर लगना चाहिए, किंतु उल्टे मेरा चित्त उधर ही लगा हुआ है। इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। मेरे मन में साथ ही साथ यह भी जानने की इच्छा है कि उधर से मेरा मन किस प्रकार हट जाए। इसके लिए मैं क्या करूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर न राजा सुरथ के पास था और न वैश्य के पास, अतः दोनों मेधा मुनि के सामने उपस्थित हो गए। दोनों की समस्या एक ही थी, दोनों स्वजनों द्वारा उपेक्षित थे, फिर भी दोनों उन्हीं की ममता से दुख पा रहे थे। मुनि ने कहा, भगवान विष्णु की योग्य माया
रूपी जो महामाया हैं उन्हीं के द्वारा यह सारा संसार मोहित हो रहा है। वह ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल दिया करती हैं, किंतु विद्या रूप से वह ही मुक्ति भी प्रदान करती हैं। उनकी शरण में जाने से ही मोह से छुटकारा मिल सकता है। राजा ने पूछा, ये महामाया कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन हैं? मुनि बोले, सुनो। प्रलय काल का समय था। एकारणों के जल में सब कुछ डूबा हुआ था। शेष शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से मधु और कैढभ नाम के दो असुर उत्पन्न हुए। वह दोनों ब्रह्मा जी को तप में लीन देख उन्हें परेशान करने लगे, जिससे तंग आकर ब्रह्मा जी उन दोनों से बचने का उपाय सोचने लगे। अतः वह झट उस शक्ति की स्तुति करने लगे जो विष्णु भगवान को सुला रही थी। उन्होंने माता शक्ति से विष्णु भगवान को जगाने और असुरों को मोहित करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर महामाया प्रकट हो गई। वे ही महामाया महाकाली नाम से प्रसिद्ध हैं। ये भगवान विष्णु की योग निद्रा हैं। ये तमोगुण की अधिष्ठात्री हैं। इनका आविर्भाव भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहुं, हृदय और वक्षस्थल से हुआ था। योग निद्रा से मुक्त होते ही भगवान विष्णु शैया से उठकर बैठ गए। उनकी दृष्टि जब दोनों असुरों पर पड़ी तब ये दोनों ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार थे। भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और उनके बीच लगभग 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, किंतु वे दोनों हारते नहीं दिख रहे थे। तब महामाया ने उन दोनों को मोहित कर दिया और उन दोनों की बुद्धि बदल गई। वे सोचने लगे कि हम दोनों मिलकर जी जान से लड़ रहे हैं और यह अकेला है, फिर भी हार नहीं रहा है। इस तरह उन दोनों की बुद्धि में प्रतिस्पर्धा के बदले भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन दोनों ने प्रसन्न होकर तब विष्णु जी से कहा, हम दोनों तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हो गए हैं, अब तुम हमसे उचित वर मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, यह तुम वर देना ही चाहते हो या वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। दैत्यों को अब अपनी भूल मालूम पड़ गई, किंतु उन्होंने चालाकी से काम किया। उन्होंने देखा कि यहाँ कहीं स्थल तो नहीं है, सब जगह पानी ही पानी है। अतः कहा, तथास्तु, किंतु तुम हमें ऐसी जगह पर मारो जहाँ जल ना हो। उन्होंने सोचा था कि यहाँ कहीं पृथ्वी तो है ही नहीं, तो हम दोनों को ये मारेगा कैसे? तब तक इन्हें वह दोनों ही दबोच लेंगे। भगवती महामाया शक्ति तो श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि रूप में भी स्थित हैं। अतः वह भगवान विष्णु की बुद्धि में स्थित हो गई, जिससे उन्होंने उन्हें अपनी विशाल जांघों पर पटक कर उनके मस्तक काट गिराए, क्योंकि जांघों पर तो जल नहीं था। इस तरह ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट हुई महाकाली, जो तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा रूपा हैं, प्रकट हुई थीं और मधु कैटभ के वध का कारण बनी। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।